प्रधानमंत्री सड़क योजना उसका जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे तक जंग लग गया, लेकिन सड़क अभी तक। बोलते हैं लोग कि सरकार की तरफ से कोई काम मतलब कोई कार्य आता है तो बीच में कमीशन ये वगैरह वगैरह चीजें होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। मैं इस बार चाहता हूँ कि अगर अभी हाल ही में जो पंडित जी, मैं पढ़ रहा था कि गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और बाकी चीजें, तो इस पे किस वजह से? रोड की हमने जो है पिछले बार जो है बनी थी है रोड, और रोड एक हफ्ते के लिए बनी, काली रही रोड। उसके बाद जो है किसी भी मनुष्य की आत्मा में जो अमर है, जो अटूट है, वो है उसकी आस्था। और जैसा हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड जो कि देवभूमि के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इसी कड़ी में आज न्यूज़ बुलेटिन लाइव पहुंचा है देहरादून से केवल 10 किलोमीटर दूर स्थित रिखोली गांव में स्थित नाग देवता का मंदिर। और यह मंदिर, हम यहाँ क्यों पहुँचे हैं, क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं, उन पे आज हम नज़र डालेंगे। अभी हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कुछ विजुअल्स दिखाए। देहरादून जो कि हमारे राज्य की राजधानी है, वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ा हुआ यह गांव, लेकिन उस सड़क की आपने खस्ता हालात देखे। और वहाँ से केवल 10 किलोमीटर दूर स्थित आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह पे यह मंदिर विराजमान है और नाग देवता का यह मंदिर है। यहाँ के बारे में हम लोग जानेंगे, पहले लोगों से बात करेंगे, पंडित जी से बात करेंगे कि यहाँ कैसे पूरा जो त्योहार है या जो मेला है, किस अवसर पर यह मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या इशू हैं, क्या क्या समस्याएं यहाँ दर्शकों को आती हैं। देहरादून से मात्र 10 किलोमीटर दूर होने के बाद भी क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर दर्शकों को आती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं। हम दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि यह मंदिर बाहर से कितना खूबसूरत है और कैसी जगह पे यह स्थित है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ी की टॉप पर है और यहाँ से अलग अलग पीक, सामने आपको मसूरी दिख जाएगा, देहरादून की जो पूरी सिटी है वो आपको दिख जाएगी। और रात में यहाँ से जो शहर है वो जैसे टिमटिमाते हुए तारों की तरह नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं आसपास के पूरे नज़ारे कितना खूबसूरत है। तमाम जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं, जितने भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं, वो केवल एक मन की शांति के लिए यहाँ आते हैं ताकि एंजॉय कर पाएँ इस पूरे स्थान को, इस पूरे प्लेस को। तो होना चाहिए यहाँ जो सुविधाएं मिलती हैं, उनके अच्छी सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर्यटक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे। और जो इसके नियर बाय जो गांव है, जो पुंडीर फैमिलीज़ का पूरा एक गांव है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। आइए पहले बात करते हैं पंडित जी से, जो यहाँ के पंडित जी हैं, प्रीतम सिंह पुंडीर जी से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे न्यूज़ बुलेटिन लाइव पर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले इस मंदिर का थोड़ा इतिहास हमारे दर्शकों को बताएं। आज ये इतिहास क्या बताए, हमारा जो है कुल देवता है गांव का। हमारे बुजुर्ग से पहले से हमारे लोग मानते लाए। पहले हमारा ये छोटा सा मंदिर था, पत्थर का बना हुआ था, जो कि हमने पत्थर आज भी निशानी पे ऊपर लगा रखे, छत पे लगा रखे हैं। तो पहले हमारे परंपरा ये बोलते थे कि भाई ये पत्थर का ही मंदिर होना चाहिए, हमारे नागराज महाराज का जो हमारे कुल का देवता है। तो हमने फिर ये बड़ा बनाया तो इसमें भी काफ़ी और है। लेकिन हमारा यहाँ पहले बुजुर्ग बोलते थे कि ये स्थान जो है ये नागराज महाराज का है। यहाँ एक पिंडी थी पहले, जिसमें हमारे बुजुर्गों का टाइम पे, हमारे परंपरा के टाइम पे जो है गाय आके जो दूध डालती थी, तो हमारे नागराज महाराज जो है उससे दूध पीते थे। आज जब यह फैशन बढ़ गया, ये पक्के के हिसाब से हो गया हो, तो वो पिंडी जो है नीचे रही है।
आज ऊपर नहीं है, वो अंदर गिरौट हो गई। अच्छा तो आज उसमें हम जो है दूध डालते हैं उसमें, अच्छा आज भी डालते हैं दूध उसमें। तो ये हमारे जो है महाराज है, ये सब कोई लोग मानते हैं इसे। अच्छा। तो साल भर में कितने दर्शक, लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं? भाई यहाँ तो पहले तो ये खुलता था, कभी 6 महीने साल भर में खुलता था। ये जो हमने जो है 2014 से 15 से जो है ये जो हमने परंपरा से जो है फिर अपनी बैठक मीटिंग रखी गांव की जो है सब लोगों ने, कि अब जो है आने जाने लगे लोग, यात्री लोग आते, लोग यहाँ मंदिर बंद होता है तो अपने चले जाते लोग। तो इससे बढ़िया जो है मतलब यहाँ पुजारी को बैठा के और अपने जो है लोग यहाँ आते जाते यात्रा नहीं करते जाए। और जो मुख्य मेला लगता है वो कब लगता है? वो हमारी पूजा होती है, वो ये आषाढ़ के महीने होती है। अच्छा, गति के हिसाब, संक्रांत के हिसाब से। आषाढ़ यानी अगर हाँ। इंग्लिश के मंथ में कहें तो जून का महीने में। तो 18-19 तारीख जो पहला बुधवार जो पड़ेगा तो उसमें पूजा होती है हमारी। अच्छा। तो हम उस दिन हमारे सारे लोग जितने हमारे कुल के देवता वाले सब लोग हम अपने जो है चंदा इकट्ठे करते हैं अपने और अपना भंडारा देते हैं, महाराज की पूजा करते हैं। वो अपने जो है ढोल बाजे के साथ अपने जो है डोलियों को नचाते हैं, का स्वागत करते हैं। पंडित जी, मैं पढ़ रहा था कि गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और बाकी चीजें, तो इस पे किस वजह से? ये तो ये कि महिलाओं को जो है वहाँ जाना वर्जित इसीलिए है कि पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि मतलब जो है इन पे मैं जो है नागराज महाराज को जो है ये हमारा ठाकुर का देवता है, इसमें जो है महिलाओं का स्पट होना थोड़ा कम है। तो फिर जो है इसके जो बालों की जो बात आई कि जो केसर के बाल है जो वो उनके जूठे के हिसाब से उनकी नजरों के सामने दिक्कत आती है। पहले से ही था या पहले अब तो लोग नहीं है, पहले तो ये था कि अपने घर पे भी लोग अपने बुजुर्गों का मतलब सम्मान करते थे, सिर ढक के रखते थे, है ना। आज तो ना मंदिर हो, ना कहीं गांव में हो, ना कहीं हो, है ना। ये पहले से हमारे। तो पंडित जी, अभी जैसे यहाँ मतलब सुविधाएं क्या क्या है अभी मुहैया करा रहे हैं जो यहाँ के एमएलए हों चाहे एमपी हों? भाई हमारे यहाँ को अभी तक कोई सुविधा नहीं है। हमारे जितने कोई बने, ये हमारे जो गणेश जोशी भी मनसोला जी बने थे, एक बार उन्होंने दिए थे पैसे, तो उनसे हमने ये रेलिंग करवाई थी, रेलिंग मनसोला जी। फिर हमने जो है गणेश जोशी ने हमारी ये दोनों टीन शेड बनवाए थे। अच्छा, तो ये टी शर्ट जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी उनके थ्रू। तो बाकी अभी तक कोई सुविधा नहीं है। आज 4-5-6 साल हो गए इस परेड में तो कोई एक पैसा को विधायक का, ना क्षेत्र पंचायत का, ना जिला पंचायत का, ना प्रधान का, अभी तक कोई नहीं लगा। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं अभी सड़क की बात भी कर रहा था और नेटवर्क और बाकी कनेक्टिविटी की भी मैं बात कर रहा था। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार पीछे दिखाइएगा। जो टावर लगा है वो टावर पंडित जी उस पे लिखा हुआ है BSNL। हाँ जी, हमने जो है ये इन्होंने स्कीम दी थी हमें कि हम जो है टावर लगा रहे हैं यहाँ। तो हमने फिर ये टावर में कहा चल भाई ये गांव में जो है नेट वगैरह की दिक्कत थी हमें कि हमारे एक ग्राम सभा किमाड़ी में भी है जिससे हमें बड़ी दिक्कत हो रही है हमें। तो BSNL का टावर चलता है यहाँ भी? हाँ, BSNL को हमारे लोग जो है BSNL की यूज करते जब टावर वो लगा। कोई और मतलब जियो एयरटेल करता है पर लेकिन BSNL जो है BSNL जब सरकार की स्कीम है उन्होंने BSNL का लगा तो हम तो उसमें कोई बॉल नहीं और नहीं लगा सकते ना। अच्छा, वो तो गवर्नमेंट का है। हाँ, तो कनेक्टिविटी की भी यहाँ श्रद्धालुओं को थोड़ा दिक्कत तकलीफ आती है क्योंकि BSNL का टावर पूरे आप देख सकते हैं पूरे देश में नहीं चल रहा, तो यहाँ क्या ही चल रहा होगा। पंडित जी, इसके अलावा पानी वगैरह की सुविधा? पानी जो है हमने सुविधा दे रखी, पानी की दे रखी है, लैट्रिन बाथरूम की दे रखी है, ये हमने कैंटीन बना रखी है। अच्छा, वो सामने जो यात्रियों के लिए कोई चाय पानी जो है अपना जो है करे तो वो। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगहों पे यह मंदिर स्थित है और तमाम सुविधाएं कम है। थोड़ा रोड भी हमने देखी थी रास्ते में, रोड की दिक्कत हो रही है हमें। रोड की हमने जो है पिछले बार जो है बनी थी रोड, और रोड एक हफ्ते के लिए काली रही रोड, उसके बाद जो है हाँ, हमने क्योंकि जिस समय हम आ रहे थे तो अभी हमने आते हुए भी देखा प्रधानमंत्री सड़क योजना उसका जो बोर्ड लगा हुआ है उस पे तक जंग लग गया लेकिन सड़क अभी तक नहीं बनी। सड़क अब तक नहीं बनी। प्रधानमंत्री योजना की जो उनकी स्कीम थी उन्होंने एक बार जो हाथ का तारकुल डाला था वो बढ़िया था, वो 2-3 साल चला।
अच्छा। और जो इन्हें ये और तरह से डलवाया पिछले साल, वो तो हवा से ही उड़ गया, हवाई से उड़ गया। पता नहीं एक हफ्ते बाद जो है पता नहीं लगा कि रोड कहाँ है। रोड को हमने यहाँ से जो 3 किलोमीटर का एरिया है ये, हाँ। हमने जो पेनल्टी में दे रखा है ये। तो कोई आज तक जो है पेनल्टी सुनाई नहीं दे रही। कोई कर्मचारी हमारे जो नेता लोग कोई भी आज तक सुनाई नहीं दे रही। हमें बरसात में जो हमारे छात्र जो बच्चे स्कूल के हैं, वो 3 महीने जो है पैदल आते हैं केमाड़ी प्लाट से 3 किलोमीटर। इसी कड़ी में जो रिखोली गांव है वहाँ के ग्रामवासी हैं अज्जू पुंडीर जी। मैं नाम सही ले रहा हूँ ना? जी जी। हाँ, अज्जू पुंडीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो भी मंदिर में अभी दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो अज्जू पुंडीर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ बुलेटिन लाइव पर। जी, सबसे पहले मेरा इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अज्जू पुंडीर है और मैं ग्राम सभा रिखोली का वासी हूँ। तो अज्जू पुंडीर जी ने हमें बताया कि यहाँ के जो विधायक हैं वो अभी गणेश जोशी जी हैं। तो अज्जू पुंडीर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या क्या काम उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अभी तक करवाए हैं इस मंदिर परिसर के लिए या नाग देवता जी के लिए? देखो, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने ये सन 2014 के बाद वो विधायक बने हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में एक ये पीछे वाला टीन सेट बनाया है हवाई घर, और एक ये वाला बनाया है। सबसे पहले ये वाला बनाया है, उसके बाद ये वाला बनाया है। वैसे तो गणेश जोशी ने काफ़ी काम करे हैं इधर, लेकिन देखा जाए जो रोड की स्थिति है उस समय कांग्रेस के कार्यकाल में वो रोड की काफ़ी अच्छी, पहले डामरीकरण जो हुई थी काफ़ी अच्छी हुई थी। उसके बाद गणेश जोशी ने, अब मैं ये नहीं नाम नहीं देना चाहूँगा कि किसने वो काम करवाया कैसे, तो थोड़ा सा जो ठेकेदार लोग थे वो अनट्रेन थे मेरे हिसाब से। तो उन्होंने जो ये काम करा 3 किलोमीटर का जो ये इसमें तारकोल डाला है, ये मुश्किल से 6 महीने तक भी नहीं टिका। आप भी आप इसी हाँ, ओर से आए क्योंकि होंगे। जब अभी हम भी तो आए ये उस 3 किलोमीटर का जो एरिया है ये रोड में आप ऐसा लगता है जैसे तारकोल पड़ा ही नहीं होगा। इस रोड की बहुत बुरी स्थिति है। और इससे पहले जो कांग्रेस के कार्यकाल में जब पहला डामरीकरण हुआ था तो ये काफ़ी सक्षम रहा और काफ़ी अच्छी रही रोड। ये चीज़ें हुई है। और रही बात गणेश जोशी माननीय मंत्री जी की, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन अब बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अगर माना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर 20 लाख का बजट है तो हर कोई अपने कमीशन के चक्कर में किसी को 1 लाख, किसी को 50,000 इस कार्यकाल में जो है माना कि उस काम की जो वो है, मतलब उसकी जो मेंटेनेंस होनी है 20 लाख में, तो यहाँ आते आते जो है कम से कम वो 8-10 लाख में रह जाता है। तो इसमें ठेकेदार को भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी आगे अपना ये कार्य करना है। तो वो भी किसी को फाइल बढ़ानी है, किसी को कुछ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे मतलब काम में जो है काम सही ढंग से हो नहीं पाता है। यहाँ के किसी काम में हुआ है ऐसा आपको लगता है? ऐसे मतलब जैसा आप बोल रहे हो कि कमीशन और ये सब कुछ, फिर काम आधा अधूरा ही हो गया। देखो, ऐसा हमने तो मैं तो ठेकेदार ना, तो मैं ठेकेदारी करता हूँ। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ, एक दिहाड़ी मजदूरी या थोड़ा अपना छोटा मोटा दुकान चलाता हूँ। तो मेरे को इन चीज़ों में नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बोलते हैं लोग कि जो ये ऐसा ही अगर ये सरकार की तरफ से कोई काम, मतलब कोई कार्य आता है तो बीच में कमीशन ये वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें होती है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, अभी मुझे आप ये बताइए कि पूरे गांव में गणेश जोशी जी को लेकर 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं, तो क्या माहौल है? देखो, इस बार तो हम परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। चाहे गणेश जोशी हो, माननीय मंत्री गणेश जोशी भी अच्छे, वो एक अच्छे विधायक रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि परिवर्तन होना चाहिए। मैं इस बार चाहता हूं कि अगर अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आ रही है कि ये माल से जो पार्षद है सुशांत बोरा जी, वो भी काफ़ी अच्छी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। और एक हमारे गांव के चाचा जी, हमारे जिला पंचायत से गोविंद सिंह कुंदीर, वो भी अभी वर्तमान में जिला पंचायत बने हैं। हमने उनके लिए काफ़ी प्रयास करा और उन्हें जीत दिलाई भी। उन्होंने भी हमारे गांव के लिए अभी फ़िलहाल अभी बने वो कार्य, मतलब उन्होंने वादा कर रखा है कि हम अपने गांव के लिए कार्य करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस का अगर कोई युवा नेता अगर अच्छी मेहनत करे तो हम उसके साथ पूरे सहयोग से हैं। हम चाहते हैं कि इस बार सन 2027 में कांग्रेस सरकार आए उत्तराखंड में भी, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी वो अच्छे उम्मीदवार बने जो लगे कि हमारे उत्तराखंड की जनता को कोई परेशानी ना हो। आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो जैसे आजकल हमने देखा है कई जगह की अंकिता भंडारी केस का मुद्दा ऐसे ही दब गया। और अभी हाल ही में अभी 1-2-3 ये देहरादून में अभी 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर अंदर 4 या 5 हत्याएं हुई है। ये सब चीज़ें ऐसी हुई है उत्तराखंड के अंदर। तो हमें अब डर लगता है कि देहरादून जहाँ राजधानी राजभवन के करीबन ये चीज़ें हो रही है, तो हमें लगता है कि आम जनता इतनी सुरक्षित रह पाएगी। तो आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल जो राजनीतिक विचार हों या चाहे वो काम को लेकर हो, वो अज्जू पुंडीर जी काफ़ी अवेयर हैं बाकी सब चीज़ों के लिए। ऐसा ही होना चाहिए एक ग्रामवासी भी कि अपने क्षेत्र में कौन कौन से काम हो रहे हैं या किस प्रकार का वो परिवर्तन चाह रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने हमारे साथ की।
और एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जितने भी यहाँ श्रद्धालु मंदिर पे आते हैं, नाग मंदिर पे, हमारे ये नाग मंदिर रिखोली में, तो मैं ये उनसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने देखा है अभी रास्ते में कई जगह कूड़ा कचरा डाल के जाते हैं, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके जो यहाँ पे डस्टबिन लगे हैं जगह जगह, उन पे अपना कूड़ा डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जी अगर आप कूड़ा इधर करें तो अपने घर पे लेके जाए, ऐसा कोई नहीं। कहीं हम भी कहीं घूमने जाएंगे तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वच्छता का, पर्यावरण का। तो जो भी डस्टबिन अगर दाएँ बाएँ लगे हुए उन पे आप अपना कूड़ा डाल सकते हो, लेकिन ये कि रास्ते पे गंदगी ना फैलाए। ये बहुत ही शांति और ऐसा साफ सुथरा वातावरण है। ये काफ़ी अच्छी बात आपने कही है कि जो जितने भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन हेतु आते हैं वो कूड़ा कचरा बिल्कुल ना फैलाएं, बल्कि हम सभी लोग भी आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि गंदगी ना फैलाएं और हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास करें।